और सुबह होते ही शो में साइन इन करते हैं, बल्कि शो में साइन इन करने से कुछ 4 या 5 मिनट पहले, जब इन एंटिसिपेशन कि मैं शो स्टार्ट करने वाला हूँ, हमारे बहुत सारे लोगों ने रेडियो लगाया होगा, सो दे वुड हैव रियलाइज्ड दैट देयर इज अ सीरियस प्रॉब्लम हियर विद आवर इंटरनेट टुडे. आज हमारी लाइव स्ट्रीमिंग जो है वो काम नहीं कर रही, जबकि यहाँ पे हमारा सिस्टम, हमारा इधर स्टूडियो में तो इंटरनेट काम कर रहा है, लेकिन हमारी लाइव स्ट्रीमिंग काम नहीं कर रही. और आप में से काफी सारे दोस्त जो ऑफ कोर्स इस प्रोग्राम को अब लाइव स्ट्रीमिंग पर सुनते हैं, दे आर नॉट देयर. और अभी जो है वो इसका कोई सोल्यूशन निकालते हैं फौरन. मैंने अभी इंजीनियर बाबू को लगाया कि वो अगर प्रॉब्लम इसको फिक्स कर सकते हैं, स्विच ऑन एंड ऑफ, नहीं स्विच ऑफ एंड ऑन करके अगर ये हो जाता है तो फिर तो ठीक है. अदरवाइज आज जो है वो हम ऐसा करते हैं कि हम जो है ना वो इंस्टा लाइव पे आ जाएं. आज क्या ख्याल है, आज कर लेते हैं इंस्टा लाइव कर लेते हैं, ताकि हमारे जो दोस्त इस वक्त हमें फॉलो नहीं कर पा रहे हैं वो हमें फॉलो कर सकें. बिकॉज यूट्यूब पे तो रिकॉर्ड हो रहा है सारे, लेकिन आप लोगों को सुबह भी तो प्रोग्राम सुनना है ना यार. हाउ मेनी पीपल एक्चुअली वॉच द प्रोग्राम. सो हियर आई एम, यस आई एम हियर लाइव ऑन माय इंस्टाग्राम पेज. और आप भी अगर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो फिर आप आ सकते हैं @Adil Azhar, that's Adil Azhar, one word, ADEELAZHAR. So there we go guys, here we are, and I really hope okay, I hope some of the people will join today. So hope you guys are doing fine. It's a very humid morning here in Karachi. यार seriously आज तो सुबह जो मैं भागा हूँ ना, उसमें जो मेरा जैसे कहते हैं ना कि आज जो पसीना बहा है ना, उफ मेरा खुदा. टेम्परेचर भी वही है, तकरीबन 23-24 ही होगा, बट इट वाज वेरी ह्यूमिड टुडे. सो द सिचुएशन इज दैट आई डोंट नो व्हेन द वेदर इज गोइंग टू चेंज हियर, बट आई नो बाकी शहरों में अब काफी तब्दीली आ रही है मौसम में. और लेकिन भाई सीन क्या है, सीन ये है दैट पाकिस्तान में देयर इज नेवर अ डल डे. वी सॉ इट येस्टरडे एज वेल. कल भी बाजीचाए इत्फाल में जो है वो धमा चौकड़ी मची हुई थी और एक तमाशा रात में लगा हुआ था. लेकिन अब जो सिचुएशन है वो ये है कि इस पे आगे चल के हम प्रोग्राम में बात करते हैं. आज T20 वर्ल्ड कप के हवाले से भी जो है वो काफी इंपॉर्टेंट दिन है, और इंपॉर्टेंट दिन इस लिहाज से है कि आज हमारा ग्रुप जो है, जिसको हम ग्रुप 2 कहते हैं, उसकी 6 की 6 टीमें जो है वो एक्शन में नजर आने वाली हैं. सो इट्स गोइंग टू बी अ क्रिकेटिंग एक्सट्रावेगेंजा फॉर द नेक्स्ट 12 आवर्स, जो पे आपको जो है वो क्रिकेट वहां पे नजर आ रही होगी. अच्छा, अभी सीन ये है कि मैं ना ये अब इंस्टाग्राम पे आप लोग के जो मैसेजेस वगैरह आ रहे होंगे तो मैं शामिल नहीं कर पाऊंगा. उसकी जो है ना वो रीजन यही है कि अगर मैं ये भी शामिल कर लूं और मैं बाकी मैसेजेस भी शामिल कर लूं और ट्वीट्स भी शामिल कर लूं तो फिर तो शो में जो है ना वो कुछ बचने वाला है ही नहीं. लेकिन बहरहाल मैं अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, जो हमारे मुख्तसर व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, जिसमें मैं अभी देख सकता हूँ. अरे वैसे वाकई सीरियसली एक दिन इंटरनेट बंद हो जाए, सीरियसली कितनी जिंदगी डिस्टर्ब हो जाती है ना. लाइव ऑन इंस्टा, ठीक है जी, अपनी आईडी भी लिख देते हैं यहाँ पे. ठीक है, ये मैंने भेज दिया इस्लामाबाद वाले ग्रुप में, और अभी जो है ना इसी को हम भेज देते हैं बाकी सारे ग्रुपों में भी. एक सेकेंड यार, एक सेकेंड, कॉपी एंड इधर कर दिया पेस्ट. लें जी, कराची में भी भेज दिया हमने. और उसके बाद अब चला भी जाना मैसेज, माइक्रोफोन नॉट फाउंड. अबे माइक्रोफोन कहाँ से आ गया यार? हमारा माउस, ये इंस्टा बाबू, ये माउस खराब. अपना इंस्टा बाबू कह रहे हैं, इंजीनियर बाबू ये माउस खराब है यार, इसको माउस को बदलो यार सीरियसली. अगर नहीं हो रहा तो फिर मुझे बताएं, मैं फिर अपने घर से ले आता हूँ माउस. इंटरनेट का क्या हुआ यार? अच्छा, स्ट्रीमिंग नहीं चल रही है आज, फिर स्ट्रीमिंग का मसला है. बता देना इंजीनियर्स को, जो भी होता है सिलसिला, अपने बॉस लोगों को बता देना. वो कहेगा बॉस लोग, मेरा कौन है बॉस यहाँ पे, राइट है? जो मैं रिमेंबर दिस जुमला. अच्छा चलें जी, अदील भाई, हाउ टू लिसन टू योर शो राइट नाउ इन श्राया रेडियो गार्डन भी काम नहीं कर रहा है. दिस इज सुहेब मैंने, अच्छा सुहेब इज नॉट अ पार्ट ऑफ एनी ऑफ द व्हाट्सएप ग्रुप आई अज्यूम, सो ही डज नॉट नो. बहरहाल मैंने अपडेट कर दिया आप लोगों का. आप में से जो लोग ज्वाइन करना चाहें वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं. बहरहाल इंस्टा लाइव पे हियर आई एम नाउ, नो मोर डिस्ट्रप्शन, नो मोर टॉक अबाउट द इंटरनेट नॉट वर्किंग राइट नाउ. माशाल्लाह काफी सारे मैसेजेस आप लोग यहाँ पर आए हुए हैं, मुझे जो भी शामिल करना हो. मैं आपको ये बता रहा था कि आज 6 की 6 टीमें हमारे ग्रुप की जो है वो एक्शन में नजर आने वाली हैं, और इसमें अब से थोड़ी देर बाद जो है वो मैच शुरू होने वाला है
बांग्लादेश का साउथ अफ्रीका के साथ, आप जानते हैं साउथ अफ्रीका इज अ टीम अंडर प्रेशर, दे हैव लॉस्ट वन वेरी प्रेशियस पॉइंट अगेंस्ट जिम्बाब्वे. उनका एक बड़ा अहम और कीमती पॉइंट वो जाया कर गए और जिम्बाब्वे के खिलाफ ये उनका पॉइंट जो था बारिश की वजह से उनको नहीं मिल पाया. अब मसला जो हो गया वो ये हो गया है कि सिडनी क्रिकेट ग्राउंड से आज भी कम से कम दोपहर तक जो खबरें आ रही हैं ना वो अच्छी नहीं आ रही हैं. और वो खबरें इसलिए नहीं आ रही अच्छी कि आज दोपहर तक जो है ना वो SCG यानी सिडनी शहर में जो है वो बारिशें वगैरह चल रही होंगी. वैसे हमारे कुछ दोस्त इस वक्त सिडनी में प्रोग्राम भी सुन रहे हैं, वो भी बता सकते होंगे कि सिडनी में इस वक्त जो है वो बारिश चल रही है. लेकिन जो मसला हुआ है वो ये हुआ है कि ये लग रहा है कि कहीं साउथ अफ्रीका का ये मैच भी वॉश आउट ना हो जाए. हाउएवर जो अच्छी बात है वो ये है कि दोपहर तक आते आते बारिश का ये सिलसिला जो है वो कुछ साइड पे हो जाएगा. और बारिश का ये सिलसिला साइड पे होने का फायदा ये होगा दैट देयर विल बी सम प्ले जब आज शाम में इंडिया नेदरलैंड्स के खिलाफ एक्शन में होगा. ये बात याद रहे कि पाकिस्तान का जो आज मुकाबला होना है अगेंस्ट जिम्बाब्वे, दैट इज हैपनिंग ऑन द अदर साइड ऑफ द ऑस्ट्रेलियन country of the Australian continent. वैसे मैं कहना चाह रहा था continent नहीं कहना चाहिए because there are other countries, but yes, I think on the very west of the Australian continent in fact. और पर्थ में ये मैच होगा और पर्थ का ये मैच जो है इसमें let's see क्या होता है जी. आज पाकिस्तान has to do good man, come on, all right. अभी क्या सीन है? अभी ये सीन है कि काशिफ खान साहब कहते हैं ड्रैगन फ्रूट कैन इजीली बी ग्रोन एनीवेयर इन पाकिस्तान इंक्लूडिंग कराची. Everyone who has some gardening space should add it to their garden. It can also grow in large pots. Cost of one piece is 1700. Wow. अरे यार असल में आपने जिस दुकान का ये नाम लिया हुआ है ना ये यार ये मेरे घर के पास है, मैं नाम नहीं ले रहा इस दुकान को. इतनी महंगी दुकान है यार, इतनी महंगी दुकान है यार, ये मैं आपको बता नहीं सकता. बट ठीक हो गया, चलें जी. इसके अलावा बहरहाल मैंने रीट्वीट कर दिया. आप में से कोई अगर ड्रैगन फ्रूट अपने घर में जो है वो ग्रो करना चाहे तो वही कहना है कि जी कराची के क्लाइमेट में वो अच्छा ग्रो कर सकता है. तो आई हैवंट टेस्टेड दैट फूड सो आई हैव गॉट नो आइडिया अबाउट इट, लेकिन अच्छा ही होगा. अस्सलाम वालेकुम. इसके अलावा अहमद खान ने तस्वीर शेयर की है लियोनार्डो डी कैप्रियो की. ठीक है जी, PTV का कैमरामैन, क्या बात है, जबरदस्त. हसीन अमजद कहते हैं इट्स नाइस प्लेजेंट एंड हेजी मॉर्निंग हियर. मेरा FM मार्केटिंग टीम इज वेरी एक्टिव दीज डेज. व्हाट्स द solution of hair fall? Kindly recommend any medication to get rid. ओ भाई बात सुनो यार तहसीन, मैं कहाँ से हेयर फॉल का सोल्यूशन बताऊं मैं आपको. आप बेटा किसी डॉक्टर के पास जाइए, किसी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाइए, स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाइए और उससे जाके ये दवाएं लिखवा के लाएं. वो आपको कोई दवाई मेडिकेशन वगैरह दे देगा. और मेरा आपको मशवरा ये है, देखो if you are this a big mistake that I made, a big mistake that I made is not taking an action at the right time. बहुत बड़ी गलती मैंने ये की थी. इस वक्त मेरे बाल पहली बार गिरने शुरू हुए थे. That was the year 2008 actually. और मैंने उस वक्त एक बड़े मशहूर सेलिब्रिटी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना भी शुरू किया था. और मैंने ये बात नोट की थी कि उन्होंने जो दवाएं लिख के दी थी और जो लोशंस वगैरह और वो मैं लगाया करता था, उससे वाकई बालों में बड़ा फर्क पड़ा था और बड़ा खूबसूरत सीन होता जा रहा था. However, मैंने जो गलती की थी वो ये थी कि मैंने वो इस्तेमाल करना चीज़ें छोड़ दी थी और उसका जो है ना वो नुकसान काफ़ी ज़्यादा मुझे हुआ है. आई रियली विश आई कुड टर्न बैक द क्लॉक एंड मैं वो तो भाई ये इधर उधर से मशवरे मांगने के बजाय फलाना हकीम साहब का तेल और ये वो नहीं यार, ऐसा करो कि एक डॉक्टर के पास जाओ. ज़ाहिर है जो बालों का गिरना होता है इसकी कुछ वजूहत होती है. देखो कुछ इसकी जिनियाती वजूहत हैं, हेरिडिटी रीजंस भी होती हैं, खानदान में सबके साथ है, वहाँ पे फाइट करना ज़रा मुश्किल होता है. लेकिन कुछ होती हैं जो हमारी अपनी काहली और निकम्मेपन की वजह से हमारे बाल गिरते हैं, तो उसको तुम फाइट कर सकते हो. यू कैन गो एंड टॉक टू अ डॉक्टर एंड स्टाफ. ठीक है, बट डॉक्टर के पास जाओ, इधर से मशवरे ना मांगना. अब्दुल रज़ाक साहब ने FC बार्सिलोना के हवाले से बात की है एंड क्या बात है. वैसे रज़ाक साहब की भी नजर जो है ना वो हर चीज पे रज़ाक चीमा साहब की छा गए हैं सर. जी हाँ बिल्कुल. कल एक बड़ी खबर थी अबाउट बार्सिलोना. लगातार दूसरे साल बार्सिलोना जो है वो चैंपियंस लीग के नॉकआउट मरहले में जो है वो दाखिल होने में नाकाम हो गया है. कल उनको जो है एक बड़ी शिकस्त हुई है अपने होम ग्राउंड पे अगेंस्ट बायर्न म्यूनिख. और ये बायर्न म्यूनिख एक जमाने में आर्सेनल को बढ़ाया करती थी, यानी कहीं से भी हुआ करता था, कोई किस्मत में हमेशा बायर्न म्यूनिख आर्सेनल के ग्रुप में आ जाया करती थी या नॉकआउट राउंड में आर्सेनल को मिल जाया करती थी, आर्सेनल को निकाल दिया करती थी टूर्नामेंट से. अब ये बार्सिलोना के साथ हो रहा है और आप कह रहे हैं 2019-20 में क्वार्टर फाइनल में 8-2 हराया, 21-22 में ग्रुप स्टेजेस में दोनों दफा वो बायर्न से हारे और कल तो उन्होंने अपने होम ग्राउंड पे 3-0 से उनको शिकस्त हुई है बायर्न म्यूनिख से. दिस इज अ वेरी टफ टाइम एंड बहरहाल जी. रहमान खिलजी साहब कहते हैं ओके नॉट ओनली माइंड बट अदील्स इंटरनेट इज लैगिंग. अच्छा यानी यहाँ भी मसला चल रहा है, यानी इंस्टा लाइव भी ठीक नहीं चल रहा है.
अब क्या कह सकते हैं, वैसे मेरे ख्याल से मुझे लग ये रहा है कि आज जो है वो क्या, एंड मेरे ख्याल से आई थिंक द रेडियोज आर बैक नाउ. आई थिंक द रेडियोज, आई थिंक थिंग्स आर बैक. एक सेकंड रुकिएगा यार. आई हैव अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग that the internet is back, in the sense that our streaming services are back now. अच्छा जी, अदील भाई बाल गिरने का कोई इलाज नहीं है. अच्छा चलें ठीक है. नो साउंड अदील भाई, मेरा एफएम इज बैक. अच्छा यार, अब अगर स्ट्रीमिंग बैक हो गई है, वापस आ गई है, तो फिर क्या ख्याल है, इसको फिर हम इंस्टा लाइव को बंद करें? आ जाओ जी, बंद करें यार फालतू में. दो कैमरे चल रहे हैं मेरे सामने, यूट्यूब का कैमरा चल रहा है और एक इंस्टा का कैमरा चल रहा है. तो इसको जो है ना वो फिलहाल हम ऐसा करते हैं कि इसको हम बंद कर देते हैं अभी. और क्या सीन है, जावेद साहब जो है ना वो आजकल माशाल्लाह खबरें ही शेयर करते हैं सिर्फ, और कहते हैं टेस्ला फेसेस यूअर क्रिमिनल प्रोब ओवर सेल्फ ड्राइविंग क्लेम्स. अरे यार, अभी एक ब्रेक की जाने पड़ना है, और ब्रेक से जरा वापस आके हम कुछ टेक्नोलॉजी के हवाले से बात करेंगे. जावेद साहब ने अब जिक्र छेड़ दिया टेक का, टेक के हवाले से खबर है, मैं भी शामिल करता हूं आपके लिए. लेकिन अभी हम बढ़े ब्रेक की जाने, मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक. एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस द सनराइज शो विद मी अदील अजहर, एंड गुड मॉर्निंग जिन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है. अच्छा जी, अभी आपको हम अपडेट देते चले सिडनी क्रिकेट ग्राउंड से, जहां पे द गुड थिंग इज दैट द टॉस हैज टेकन प्लेस, और साउथ अफ्रीका ने बांग्लादेश के खिलाफ टॉस जीत लिया है और पहले बैटिंग करने का फैसला किया है. उनका कहना यह है कि जी जो उनके कप्तान हैं साउथ अफ्रीका के, उनका जो है वो कहना, ये थेम्बा बबूमा ऑफ कोर्स, कि पिच कंडीशंस देखकर उनको ये लग रहा है कि पहले बैटिंग करना जो है वो मुवाफिक रहेगा. लुंगी अंगीडी को उन्होंने ड्रॉप किया है, जिनकी जगह तबरेज शम्सी जो है वो खेल रहे हैं. शकीब उल हसन अभी बात कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि he would have batted first as well. So both the teams were looking forward to set the total, a big total, and then go out there and win the game. Let's see क्या रहता है सिलसिला. But I think the good thing is that the rain अब जा चुकी है और बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि मैच जो है वो हमारा टाइम पे शुरू हो जाएगा, because it's still 23 minutes. So अब टॉस हो गया, इसका मतलब है कि सिचुएशन जो अब पता, आपको ये भी पता है कि जो ऑस्ट्रेलियन ग्राउंड्स है ना, ये बड़े इमैक्युलेटली कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं. फ्यू ऑफ द बेस्ट स्पोर्टिंग फैसिलिटीज इन द वर्ल्ड ऑस्ट्रेलिया में है, तो वहाँ पे ड्रेनेज वगैरह का निज़ाम भी बड़ा अच्छा होगा. तो गुड लक, वी लुकिंग फॉरवर्ड टू द गेम नाउ. मैंने ये बताया कि जी आज तो माशाल्लाह मैच पे मैच हैं, बैक टू बैक. पहले ये वाला मैच है, उसके बाद 12 बजे इंडिया एक्शन में नजर आने वाला है, फिर उसके बाद 4 बजे पाकिस्तान एक्शन में नजर आने वाला है. सो वाओ मैन, वाओ, जस्ट वाओ. ओके, कल तो यार चमत्कार हो गया, कल तो मिरेकल हो गया. आयरलैंड ने शिकस्त दे दी भाई इंग्लैंड को. अब आप कहेंगे कि यार क्या हो गया, डकवर्थ एंड लुइस सिस्टम और डकवर्थ सिस्टम, और यार नहीं यार, गलत बात है ये. आयरलैंड ने पूरे गेम में इंग्लैंड को जो है ना वो प्रेशर में रखा और बिल्कुल बराबरी की बुनियाद पर उन्होंने गेम खेला. दे वर नॉट, दे वाज़न्ट द, को कहते हैं द लक ऑफ द आयरिश, एक टर्मिनोलॉजी, एक कहावत कही जाती है, लक ऑफ द आयरिश. नो, इट वाज नॉट द लक ऑफ द आयरिश. इवन देन आयरलैंड वाज रियली पुटिंग प्रेशर ऑन देम. और मोइन अली ने तो शुक्र है कि आखिर में छक्के चौके वगैरह मार दिए, वरना इनका तो विनिंग जो डिफीट मार्जिन था वो और बड़ा होना चाहिए था. लेकिन वी नो इंग्लैंड टीम इज गुड विदाउट डाउट, और आखिर में खास तौर से दे हैव द कैपेबिलिटी लाइक द इंडियन साइड के, जिस तरह इंडिया ने पाकिस्तान को मैच हराया था, कि वो आखिर में मैच को फ्लिप कर सकते थे. लेकिन जहां तक ये मैच हुआ, आयरलैंड वाज कहते हैं पूरा उन्होंने जबरदस्त जो है मुकाबला किया है उनके साथ. ठीक हो गया जी. अभी क्या सीन है, तो इस मैच में जब ये आगाज होगा 8 बजे के बाद, हम आपको जो है इसकी लाइव अपडेट्स वगैरह जो है वो भी देते रहेंगे. अच्छा जी, एक हैप्पी बर्थडे जो है यहाँ पे जरा हम विश कर देते हैं. मिकाइल इज सेलिब्रेटिंग हिज बर्थडे टुडे. मिकाइल इज सेलिब्रेटिंग हिज 6th बर्थडे. सो हैप्पी बर्थडे टू मिकाइल एंड आई एम विशिंग यू अ वंडरफुल डे and year ahead. Mikael is such a beautiful name. Alright, मुझे पता है कि मिकाइल के पेरेंट्स को काफी लोगों ने बोला होगा ये कैसा नाम रख दिया, फरिश्तों वाला नाम, जलाली नाम एंड ऑल, पता नहीं क्या क्या सुना होगा, लेकिन बहरहाल गुड, वेरी गुड. ऑलराइट, चलें जी, ग्रेट. बाकी क्या सीन है, बाकी है आमिर मीर साहब सबको गुड मॉर्निंग कहते हैं. और इसके अलावा जो है वो अब्दुल रज़ाक साहब कहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस, पीटीआई के किसी बंदे की प्रेस कॉन्फ्रेंस पीटीवी पे नहीं दिखाई जाती, लेकिन फैसल वावडा को
9 बजे के खबरनामे के दौरान ही पीटीवी समिया में थे. वाकई कल तो कमाल हो गया यार. पीटीवी ने इतना बड़ा एक डिविएशन जो है वो किया है कि अपने खबरनामे को उन्होंने जो है वो, पीटीवी का खबरनामा आपको पता है ना कि पीटीवी की सबसे लैंडमार्क प्रोडक्ट है और जो कि हमेशा टाइम पे होती है और बड़े बड़े वाकयात हो जाएं तो शायद न्यूक्लियर विंटर हो तो शायद कभी वो बंद हो जाए. लेकिन कल उन्होंने फैसल वावडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए इसको जो है वो रोका है. तो बहरहाल आई थिंक मेरा ये ख्याल है कि यार मामला जो है ना वो अब मुझे नहीं पता कि हु आर दीस पीपल हु आर ट्राइंग टू क्रिएट दिस एंटायर थिंग. एंड मामला इस वक्त एटलीस्ट फैसल वावडा के लीडर के लेवल से तो बहुत आगे निकल गए. लाइक ऑनेस्टली अनलेस फैसल वावडा हैज गॉट समथिंग टू शो टुडे. देखिए आज हो सकता है, जो मुझे लग रहा है वो ये कि पीटीआई के कुछ हो सकता है 2-3 और मखसूस झुकाव वाले लीडरान जो हैं वो आज पार्टी से ला ताल्लुकी का ऐलान कर सकते हैं या फिर कह सकते हैं कि जी ये लॉन्ग मार्च जो है वो ऐसा है तो वैसा है. बिकॉज आपको पता है दैट इमरान खान इज नाउ पुट ऑल हिज एग्स इन वन बास्केट एंड दैट इज दिस लॉन्ग मार्च. ये उनका आखिरी ट्रम्प कार्ड था जो वो खेल चुके हैं. फॉर हिम इट्स या तो उनकी पॉलिटिक्स कहीं नेक्स्ट लेवल पे आ जाएगी या उनकी पॉलिटिक्स खत्म हो जाएगी. ये लॉन्ग मार्च उनके लिए इतना क्रिटिकल है. तो हो सकता है इमरान खान का जो इनर सर्कल है आज शायद आप देख लें कि रात को कोई 9 बजे एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस हो और सारी स्टॉप प्रेस करके पीटीवी लाइव ब्रॉडकास्ट सब बंद करके उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई जाए. द स्टेक्स आर सो हाई दैट एक्चुअली टेल्स यू दैट जो इमरान खान जिन लोगों के खिलाफ ये लॉन्ग मार्च कर रहे हैं वो उसका कितना जो है वो एक प्रेशर ले रहे हैं या उस पे उसको वो खुद कितनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं. सो ये एक मामला है इसका. फैसल वावडा साहब हमें पता है कि वैसे भी आपको, क्योंकि हम तो खैर कराची से ताल्लुक रखते हैं, हमें पता है कि पीटीआई का जो स्ट्रक्चर है कराची में वो वैसे ही काफ़ी ऐसी लूज सा है, वीक सा है. बहुत कम उनके यहाँ पब्लिक लेवल के लोग हैं. फैसल वावडा इज अ फिल्दी रिच गाय वी नो. इनके अपनी, मुझे नहीं पता आपको किसी ने बताया, लेकिन उनके अपने नाम की नंबर प्लेट जो है ना FVG नंबर प्लेट चल रही होती है उनकी. और हमने तो शुरू में पता ही इस तरह चला था कि यार इस बंदे की नंबर प्लेटें होती हैं एक आदमी की. तो वो कभी भी दायरा ही इज नॉट, ये जिस इलाके से इलेक्शन जीते थे आपको पता है बहुत कम वोट से, ये बहुत ही गरीब सा इलाका था बल्दिया. मुझे नहीं पता कि वहाँ वो फैसल वावडा जाते भी होंगे, कुछ काम वाम उन्होंने किया, वैसे खैर कौन से काम किए हैं. तो आई मीन कम ऑन, आई मीन इफ समवन वाज एक्सपेक्टिंग हिम टू क्रिएट सम स्टार और ये कोई एक आई मीन ही इज ऑनेस्टली स्पीकिंग इवन इन पीटीआई ही इज नो असद उमर लेवल ऑफ लीडर या फॉर दैट मैटर आई मीन शाह महमूद कुरैशी जो सबसे वल्नरेबल लीडर्स में से लगते हैं अभी भी पीटीआई के, कि यार ये भी किसी भी वक्त टाइम जो है ना ये कहते हैं कि जी मेरी बेटी के खिलाफ जो है ना वो साजिशें हुई हैं मुल्तान में और पीटीआई ने मेरी बेटी को जो है ना वो इलेक्शन में हरा दिया. कोई भरोसा नहीं है पाकिस्तानी सियासत में. जो मैंने बोला ना कि बाजीचा इत्फाल ये लगा हुआ है और ये चलता रहता है सिलसिला, तो कुछ भी हो जाए. तो रजाक साहब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं. आई मीन वी ऑल नो क्या हो रहा है. लेकिन बहरहाल जी यूसुफ नवाब साहब आदाब कहते हैं. एंड वी हैव गॉट अताउर रहमान साहब, ही सेज योर कमेंट्स अबाउट द अबव. अच्छा जी क्या कहते हैं आप. Texas passed a new law allowing people to carry handguns without a license. Law enforcement officials say it has led to more people carrying weapons and more spur of the moment shootings. देखिए it's crazy, it's nonsense. अमेरिका जैसे मुल्क में ये जो है ये सिलसिला चल रहा है. और देखिए ये सारी की सारी बात अमेरिका में जो सियासत का मिजाज है और अमेरिका में जो सियासत का जो एक फ्लेवर है ये उसकी गमाजी करते हैं. मैं गन लॉज के हवाले से अपने प्रोग्राम में काफ़ी रेगुलरली जो है वो बात करता चला हूँ और करता रहा हूँ और मैंने आपको उसका पूरा बैकग्राउंड बताया है. ख़ास तौर से जो रिपब्लिकन पार्टी है उनका क्या पर्सपेक्टिव है. अच्छा आप ये जानते हो कि ये जो टेक्सास स्टेट है ये अमेरिका की अहम तरीन स्टेट्स में से है. पॉपुलेशन के लिहाज से अमेरिका की ये दूसरी बड़ी रियासत है आफ्टर कैलिफोर्निया. और इस रियासत के जो गवर्नर हैं वो एक बहुत ही डोनाल्ड ट्रंप के काफ़ी करीबी एक शख्सियत हैं. ग्रेग एबर्ट उनका नाम है और वो वहाँ के गवर्नर हैं और उनके इन गन लॉज वगैरह के हवाले से एंड ऑल बहुत ही सख्त मौक़िफ़ है. आई मीन दे बिलीव इन एब्सोल्यूट लिबर्टी एज फार एज कैरिंग गन्स और स्टफ इज कंसर्न. देखें उसका रिजल्ट जो है फिर वो वही होता है जो आपने ये देखा है कि जिस तरह वहाँ पे गन शूटिंग्स और गन क्राइम्स जो है वो हो रहे होते हैं. अच्छा जी और क्या सीन है. और ये सीन है दैट हाँ चलें जल्दी से हम बात करते हैं. अच्छा हाँ अरे आप लोगों के लिए यार आप लोगों के लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ मैं फॉर अ चेंज. ओके अभी मैं आपको बताता हूँ क्या सीन क्या है. अभी मैं आपको बताता हूँ गिफ्ट. यार मौला जट देखी फिल्म आपने, देख ली नहीं देखी? अरे मैंने नहीं देखी अभी तक. तो अगर आपका देखने का इरादा है या फिर सुने अभी सीन क्या है. सीन ये है कि मैं इस शो के एंड में ना
आज जो मैंने शो में जितनी भी बातें की हैं उन्हें आपको गौर से सुनना है. ओके, सब गौर से सुने. और इस शो के एंड में मैं आपसे अपनी इस तमाम डिस्कशन में जो भी मैंने बातें की उसमें से आई विल जस्ट पिक वन पॉइंट एंड आई विल आस्क यू अ क्वेश्चन अबाउट इट. मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा और वो जब मैं आपसे सवाल पूछूंगा तो आपको, मुझे पता है उसका जवाब पता होगा, ज़ाहिर है उन्हें पता है, इतनी गौर से आप लोग प्रोग्राम सुनते हैं ना. तो अब करना आपको ये है कि आपको जाके हम जब YouTube पे अपना ये शो अपलोड करेंगे तो उस सवाल का जवाब आपको हमारे YouTube के कमेंट सेक्शन में लिखना होगा. ठीक है, यू जस्ट हैव टू गो देयर एंड राइट द आंसर. सो एंड इफ यू आर अमंग द लकी विनर, आई नो एवरीवन इज गोइंग टू गेट द आंसर राइट नेचुरली, लेकिन इफ यू आर द लकी विनर तो फिर आप और आपका एक साथी जो है, आपका एक पार्टनर, either you've got two option, either you will be getting मौला जट के मूवी के टिकट्स, that has got some worth now, okay, और या फिर you will receive a lunch or high tea at Pearl Continental. Not bad, man. I want to take part in that as well. I want to go for that lunch, man. All right, PC has got some pretty cool restaurant, right? चलें जी, तो तैयार है ना? अभी नहीं पूछ रहा, मैं सवाल पूछूंगा आपसे 8:55 पे. Stay tuned. Okay, चलें जी, अभी हम बढ़ रहे हैं ब्रेक की जाने, मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद. Don't go anywhere and keep listening. Welcome back, guys. एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. This is the Sunrise Show with me, Adil Azhar. 7:50 हो चुके हैं. Good morning जिन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया. आज के अखबार में शामिल आम खबरों पर हम नजर डालने वाले हैं. उससे पहले जरा सा बात करें तो कुछ टेक्नोलॉजी के हवाले से. I just wanted to talk about Meta. Meta आप जानते हैं, it's the parent company of Facebook. और कल ही इत्तेफाक से हम प्रोग्राम में बात कर रहे थे, कल बात कर रहे थे, परसों कल बात कर रहे थे हम, और मैं आपको ये बता रहा था कि ये जो मार्क ज़करबर्ग साहब हैं वो इस वक्त काफ़ी प्रेशर में नज़र आ रहे हैं और इस वक्त जो है वो मैं कहूँगा कि उन पे ये इस वक्त जोर डाला जा रहा है. इंडस्ट्री के बहुत जो बड़े बूढ़े हैं वो ये कह रहे हैं कि मार्क, टेक अ ब्रेक, ओके, टेक अ सबैटिकल, लीव द कंपनी फॉर अ वाइल, थोड़ी देर से अलग हो जाओ, फिर बाद में आके देख लेना क्या सिलसिला बनता है, काम करना है नहीं करना. वैसे इतना पैसा कमा लिया है यार, इसका कोई 100 भी कमा ले तो वो अपनी पूरी जिंदगी अय्याशी में गुजार सकता है, यानी मजे और सुकून के साथ, फाइनेंशियल माली आसूदगी के साथ. तुम इतना पैसा लेके कहाँ जाओगे? लेकिन मार्क ज़करबर्ग है कि नहीं, लगा हुआ है जी, नहीं अभी फिलहाल. लेकिन कल उसको ही गॉट अ बिग चेक यस्टरडे, कल एक बड़ा रियलिटी चेक और मिला. और हुआ कुछ इस तरह है कि फेसबुक के जो है वो जो नंबर्स हैं वो सामने आए हैं और उसमें बताया ये जा रहा है दैट the company, the revenues actually have gone down by 4% compared to what they were last year. हमने कल शायद अल्फाबेट के हवाले से बात की थी, जो कि गूगल की पेरेंट कंपनी है, गूगल और यूट्यूब की. उनके भी नंबर्स जो हैं उनमें कुछ कमी देखने में आई है. अगर हम फेसबुक की बात करें, their revenues have actually gone down by 4% year ago to 27.7. However, उनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है दैट इज हाफ, यानी प्रॉफिटेबिलिटी उनकी जो है ना वो आधी रह गई है. अब ये जो गेम हुई है ना, देखो मैं आपको जो बता रहा था कि मार्क ज़करबर्ग हैज गॉट हिज डायरेक्शन रॉन्ग नाउ. ही इज टोटली फोकसिंग ऑन द मेटावर्स जो एक कॉन्सेप्ट है उस पे उसका पूरा का पूरा फोकस है, एंड ही इज लूजिंग इंटरेस्ट परहैप्स ऑन हिज मोर ट्रेडिशनल इंटरनेट थिंग्स. उसके जो ट्रेडिशनल प्लेटफॉर्म है जिसमें ऑफ कोर्स फेसबुक है, जिसमें इंस्टाग्राम है, जिसमें व्हाट्सएप है, ये सारी की सारी चीजें आपको पता है कि मेटा ओन करता है. अब प्रॉब्लम ये हुई है, अच्छा हाँ, कल जब ये रिजल्ट्स इनके अनाउंस हुए तो आफ्टर ट्रेडिंग, आज जब आफ्टर ट्रेडिंग एक तरीका होता है कि उसके बाद भी कुछ इनफॉर्मल ट्रेडिंग वगैरह जो है ना शेयर्स की हो रही होती है. द शेयर्स वर डाउन बाय 20%. वुड यू बिलीव, यानी तकरीबन 20% जो है उन शेयर्स की में कमी देखने में आई है. जाहिर है अब कल जब मार्केट खुलेगी तो इसका रिफ्लेक्शन जो है वो आपको एक्चुअल ट्रेडिंग में नजर आ रहा होगा. जाहिर है एक दिन में 20% एक नी जर्क रिएक्शन होता है, लेकिन इट विल रिकवर परहैप्स टू 10%, 7%, 8%. हाउएवर जो चीज समझ में आ रही है वो ये समझ में आ रही है कि फेसबुक इज लूजिंग डायरेक्शन, दैट्स प्रीटी, मेटा इज लूजिंग डायरेक्शन. और people, जो हमने कल भी बात की थी, people are not spending as much time on their key platform, their key money making platform, which was Facebook. अच्छा, अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है यार. जो फेसबुक की टोटल कैपिटलाइजेशन है, उसकी टोटल वर्थ है, यानी मैं बोलूंगा कि उसकी जो टोटल मार्केट वैल्यू है, मार्केट वैल्यू कैसे निकालते हैं? टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग मल्टीप्लाई बाय द वैल्यू ऑफ द शेयर. जो मार्केट में ट्रेड हो रही होती है उसकी प्राइस, उसको मल्टीप्लाई करते हैं, आपको उस पूरी कंपनी की वैल्यू मिल जाती है. The total value of Meta
is just 1/3, यानी वो सिर्फ 1/3 रह गई है of what it was in January. No, we are not talking about 2 years back, 3 years back. हम सिर्फ 10 महीने की बात कर रहे हैं कि 10 महीने में इनके शेयर्स में इतना जबरदस्त प्लंज देखने में आया है that the value has now dropped to just 1/3 of what it was in January. इसका नुकसान जो है वो मार्क ज़करबर्ग को जो है वो काफी हुआ है, बिकॉज मार्क ज़करबर्ग इज अ रिच गाय, राइट. और मार्क ज़करबर्ग की जो है वो टोटल जो उसकी वेल्थ है वो शेयर है, जो मेटा के शेयर्स हैं वही उसकी कुल कायनात है. सो हिज कहते हैं कि जो उसकी अमीरी थी उसमें कुछ कमी देखने में आई है, थोड़ा सा गरीब हो गया है, ठीक है जी. बिकॉज मुझे याद है कि अब शायद इस साल के आगाज पे ही वॉज अबव कोई 100 बिलियन के करीब इसकी वर्थ थी, जो कि अब कम होकर सिर्फ 47 अरब जो है डॉलर, सिर्फ 47 अरब डॉलर जो है ना वो रह गई है. और ये भी हमें याद रहे कि he's no more the top 10 richest man in the world, by the way. Now उसके शेयर की वैल्यू जो है ना वो इस तरह गिरी है. So how he's going to make a comeback, that remains to be seen. मैंने कहा इससे पहले मैं भूल जाता मेटा के बारे में. I thought I should talk about that. So you guys can go and read more about that. It's a very interesting case study. बड़ा interesting ये business case है, because आपको बज़ाहिर तो लगता है that Facebook is still going strong, Instagram is doing good, people are spending time. अच्छा, इनको जो बड़ा एक नुकसान पहुंचा है ना वो आपको पता है कि एप्पल ने अपनी प्राइवेसी पॉलिसी जब से चेंज की है उसका काफी लोगों को बड़ा नुकसान हुआ है. और इनका क्योंकि पहले क्या था कि ये लोगों का जो बहुत सारा डेटा एक्सट्रैक्ट करके एडवर्टाइजर्स को बेच दिया करते रहे, लेकिन उसके बाद एप्पल ने अपनी जो प्राइवेसी पॉलिसी चेंज की है, नाउ दे कैन नॉट हैव द डेमोग्राफिक डिटेल्स एंड ऑल द डिटेल्स ऑफ देयर यूजर्स, उनकी लोकेशंस और ये वो, उसमें एप्पल ने काफी सख्तियां कर दी हैं, जिसकी वजह से फेसबुक को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है. बिकॉज दुनिया की चंद डेवलप मार्केट में एप्पल हैज गॉट अ सीरियस मार्केट शेयर, और वहां पे नाउ दे कैन नॉट एक्सेस द सॉर्ट ऑफ डेटा जो कि इससे पहले फेसबुक कर सकता था. चलें, ये बात के अखबार में शामिल आम खबरों पर हम नजर डालते हैं. और सबसे पहले हम देखते हैं जी क्या सुप्रीम कोर्ट लॉन्ग मार्च रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई है. 25 मई के अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी पर तौहीन अदालत केस में इमरान खान से जवाब तलब. जस्टिस याया के अक्सरियती फैसले से इख्तिलाफ, तौहीन अदालत नोटिस का फैसला. बयान से लगता है इमरान अदालती हुक्म से आगाह थे, क्या उन्हें नहीं बताया गया? असल सवाल ये है. अच्छा जी, उन्हें क्या नहीं बताया गया, ठीक है जी. इसके अलावा क्या खबर है जनाबे वाला? कल जी फैसल वावडा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की. जाहिर है कल रात में प्राइम टाइम पे फैसल वावडा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की. अच्छा, उसके लिए जो तबल था वो पहले से ही, जिसे हम तबले जंग तो खैर नहीं था, लेकिन 2 खवातीन हैं जिन्होंने पहले ही अनाउंस कर दिया था कि ये एक बड़ी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, जिसमें हिना परवेज बाटें, ज़ाहिर है तो उनसे ट्वीट नहीं रोकते, दूसरा गरीदा फारूकी पहले ही ट्वीट कर चुकी थी कुछ होने वाला है. पीटीवी ने अपनी ट्रांसमिशन रोक के सब कुछ, तो आप समझ सकते हैं कि क्या है सिलसिला. फैसल वावडा कहते हैं अरशद शरीफ कत्ल की साजिश पाकिस्तान में बनी, लॉन्ग मार्च में खून ही खून नजर आ रहा है. अरशद शरीफ को एस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई मसला नहीं था, ये बता रहे हैं फैसल वावडा. इमेजिन, शवाहिद मिटा दिए गए, आने वाले दिनों में सब पर्दे चाक करूंगा. साजिशी आलमी सतह में तक राब्ते में है, ये बदतरीन कत्ल मेरे आपके या किसी सियासी शख्सियत के बस का काम नहीं है. तहरीक इंसाफ ने फैसल वावडा की जो रुकनियत है उसको मुअत्तल कर दिया, बिकॉज कहा यह गया है कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस इन्होंने की थी ये बगैर किसी अप्रूवल के जो है वो इन्होंने की थी. बहरहाल जी, अगर ये इमरान खान के लॉन्ग मार्च को डीरेल करने की कोशिश है तो फिर ये तो काफी वीक कोशिश है, बिकॉज आई मीन सीरियसली स्पीकिंग फैसल वावडा इज नॉट दैट काइंड ऑफ अ लीडर, कोई उस लेवल का लीडर है ही नहीं. इनको यहाँ कोई नहीं पूछता, इज अ रिच गाय, नो डाउट अबाउट दैट, इनको यहाँ कोई नहीं पूछता. ये क्या वाकई कोई इनको सीरियस लेंगे लोग या क्या होगा? दूसरी जानिब हाँ, आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है. टुडे इज द ईव ऑफ दैट लॉन्ग मार्च. आज कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसें होंगी, कितनी दफा पीटीवी की ट्रांसमिशन रोक के प्रेस कॉन्फ्रेंसें दिखाई जाएंगी, दैट रिमेन्स टू बी सीन. वजीर दाखिला का बयान आया है, कहते हैं जत्थे को हर कीमत पर नाकाम करेंगे, फौज और रेंजर्स भी तलब कर रहे हैं. वो ये कहते हैं फैसल वावडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस को संजीदगी से लेना चाहिए. अरशद शरीफ कत्ल के ताने बाने इमरान खान से मिलते हैं. अच्छा, ये नाउ पीडीएम के जो लीडर्स हैं वो एक नया नैरेटिव सामने लेकर आ रहे हैं कि जिसमें किसी तरह इमरान खान को अरशद शरीफ के कत्ल के केस में इन्वॉल्व किया जाए. हो सकता है आज ही के आज के दिन में इसमें कुछ बड़ी पेशरफ्त जो है इस इल्जाम में हो सकती है, बिकॉज जहां एक तरफ विफाक में बैठ के राना सनाउल्लाह ने ये बात की है, सिमिलरली सिंध में बैठ के सिंध के एक बड़े पावरफुल मिनिस्टर शर्जील इनाम मेमन ने ये बात की है कि अरशद शरीफ का कत्ल के ताने बाने बनी गाला से यानी इमरान खान से जो है वो मिल रहे हैं. ठीक हो गया, चलें जी. और क्या सिलसिला है?
इमरान खान का ये कहना है, शहबाज शरीफ, राना सना तैयार हो जाओ, मार्च नहीं इनकलाब के लिए निकल रहा हूँ। अवाम को अपनी क़यादत को मुंतखब करने का हक मिलने तक जद्दोजहद जारी रखेंगे। कौम तुम्हारी हरकतों से नहीं डरेगी। डर्टी हैरी सुन लो, तुम्हें इंसाफ के कटहरे में खड़ा करूंगा। तलबा और वुकला कन्वेंशन से खिताब, उहदेदारान से उन्होंने हल्फ लिया। ठीक हो गया जी। वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो सऊदी अरब में मौजूद हैं और देखते हैं जी क्या लेकर पाकिस्तान के लिए वो तोहफा आते हैं यहाँ से। लेकिन गुड न्यूज़ जो इकोनॉमिक फ्रंट में आई है वो ये आई है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक से $1.5 बिलियन जो हैं वो स्टेट बैंक के अकाउंट में क्रेडिट कर दिए गए हैं। आज सफ़ाई अव्वल पर यह भी खबर है कि पैनाडोल की कीमत में 64% इजाफे का फैसला कर लिया गया है। आप जानते हैं ग्लेक्सोस्मिथक्लाइन जो कंपनी पैनाडोल बनाती थी और उसने प्रोडक्शन बंद कर दी थी, फोर्स मेजोर डिक्लेयर किया था और उन्होंने कहा था कि जी जिस प्राइस पे हम इसको फोर्स किया जा रहा है ये मैन्युफैक्चर करने के लिए, आपको पता है द प्राइसेस ऑफ ड्रग्स आर रेगुलेटेड, हाईली रेगुलेटेड इन पाकिस्तान। उन्होंने कहा कि जी इस प्राइस पे तो हमें बारे में ही नहीं आता और हमने काफी नुकसान में ये जो है ना ये मेडिसिन प्रोड्यूस कर ली है। They took a business call, nothing wrong in that, and they said sorry, we're not producing it. But now गवर्नमेंट ने बिलाखिर उनकी जो शर्त है ये मान ली है पैनाडोल की, अब वो प्रोडक्शन एक बार फिर से स्टार्ट कर लेंगे। स्टॉक मार्केट में अच्छा जी ये सारा का सारा फैट फॉर ये सारा जो नशा था सब उतर गया है भाई, और डॉलर भी गिरा है। डॉलर $1.40 जो है वो गिरा है। स्टॉक मार्केट में कल जबरदस्त मंदी देखने में आई है, 650 पॉइंट की कमी हुई है। तो सारी की सारी जो कहना चाहिए कि जो खुशियां सेलिब्रेट की जा रही थी फैट्स के हवाले से वो सिर्फ एक दिन ही चली। अरशद शरीफ साहब की नमाज जनाजा आज दोपहर 2 बजे फैसल मस्जिद में अदा की जाएगी। ठीक हो गया, जब भी ले चलते हैं आपको ब्रेक की जाने, मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद। डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग। वेलकम बैक गाइस, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। दिस इज द सनराइज शो विद मी अदील अजहर। थोड़ी देर पहले मैंने अनाउंस किया था कि आपके लिए हम एक बहुत जबरदस्त सा जो है ना वो एक क्विज लेकर आए हैं। एक इनाम बांटना है, मकसद ये है आप लोगों को, और उसके लिए आप लोग करना क्या है, मेरा प्रोग्राम सुन रहे हैं आप लोग। मैं आपको अराउंड 8:55 पे आप लोगों से एक सवाल जो है ना वो पूछूंगा मैं, all from the things that I've discussed in my show today, alright? और आपको करना ये है कि मेरा जब ये शो अपलोड हो जाएगा आज हमारे YouTube चैनल पे, so हमारे YouTube चैनल, आप YouTube पे जाइए, मेरा FM सर्च कीजिए एंड जस्ट गिव दैट आंसर। जो कमेंट सेक्शन है उसमें आप इसका आंसर लिख दीजिए। आवर टीम विल कांटेक्ट यू ऑफ कोर्स, और आपसे कांटेक्ट करके जो अगर आप लकी विनर हुए सो आपके पास हम दो ऑप्शंस आपको देंगे। एक तो ये कि यू कैन गो यू एंड योर पार्टनर, योर फ्रेंड, हुएवर यू वांट टू, उनको आप साथ जाके आप उनके साथ मौला जट फिल्म देख सकते हैं, राइट? दैट्स पॉइंट नंबर 1। एंड दूसरा ऑप्शन नंबर 2 इज पीसी में लंच और हाई टी। I'll prefer lunch, of course, so that is also a possibility. So get ready, guys, get ready. और से सुनिए। Okay, चलें जी, बात करते हैं T20 वर्ल्ड कप के हवाले। अरे भाई आउट हो गया पहला खिलाड़ी। मुकाबला चल रहा है इस वक्त साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश के दरमियान, और साउथ अफ्रीका ने टॉस जीता और पहले बैटिंग करने का फैसला किया। ओपनिंग करने आए क्विंटन डी कॉक, उनके साथ थे कप्तान थेम्बा बावूमा, और थेम्बा बावूमा पहला ओवर पूरा पीने के बाद जो है वो विकेट कीपर को कैच दे बैठे हैं। तस्कीन अहमद की गेंद पे नूरुल हसन ने जो है वो उनका कैच लिया। गुड स्टार्ट बाय बांग्लादेश दे, एक ओवर में 2 रन दिए और पहली विकेट उन्होंने हासिल कर ली है। क्विंटन डी कॉक इस वक्त विकेट पर मौजूद हैं और अब उनको ज्वाइन करेंगे राइली रासू, मैन, कोयटा ग्लैडिएटर्स। राइली रासू इस वक्त ब्रोसू बड़े अच्छी फॉर्म में इस वक्त हैं, और देखते हैं कि बांग्लादेश के खिलाफ जो है वो उनकी ये फॉर्म चलती है या नहीं। बट चैलेंज इस मैच की अपडेट जो है वो आपको हम देते रहेंगे। एज आई टोल्ड यू अर्लियर इन द डे, इट्स अ वेरी बिजी डे इन T20 वर्ल्ड कप, वन ऑफ दोस डेज जिसमें 3 मैचेस T20 वर्ल्ड कप के होने वाले हैं। जो हमारा ग्रुप 2 है उसमें आज सारी टीमें एक्शन में हैं। अब से तकरीबन 4 घंटे के बाद, 4 घंटे से कुछ कम के बाद जो है वो इंडिया और नेदरलैंड्स का खेल शुरू हो जाएगा। ये मैच भी सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में होना। एक्सपेक्ट अ बिग इंडियन कंटिंजेंट देयर एंड मे बी फ्यू डॉट्स ऑफ द ऑरेंज सपोर्टर्स एज वेल। ये याद रहे जी, इंडिया ये जो सिडनी में आज थोड़ा सा मैच बारिश से डिस्टर्ब हो सकते हैं, लेकिन आज सुबह में ज्यादा बारिश का चांस था, बट एज द डे वुड प्रोग्रेस बारिश का चांस कम होता जाएगा। तो हो सकता है साउथ अफ्रीका बांग्लादेश का ये मैच थोड़ा बहुत बारिश से मुतासर हो, लेकिन इंडिया नेदरलैंड्स का मैच में जो है वो मौसम इज एक्सपेक्टेड टू रिमेन ड्राई। दूसरी जानिब ऑस्ट्रेलिया के दूसरी तरफ पाकिस्तान जिम्बाब्वे के खिलाफ एक्शन में नजर आने वाला है, और पर्थ में ये मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक
शाम को 4 बजे शुरू होगा. जाहिर है मैच से पहले इसमें तो कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान विल स्टार्ट इज फेवरेट इन दिस गेम. और पाकिस्तान की ज़ाहिर कॉम्बिनेशन के हवाले से जो है ना वो काफ़ी बातें हो रही हैं कि पाकिस्तान किस कॉम्बिनेशन को खिलाने का इरादा रखता है. जो ज़्यादा लोगों का ख्याल है वो यही है कि आसिफ अली माइट बी मेकिंग द वे फॉर वसीम जूनियर. वसीम जूनियर को जो है वो आज पाकिस्तान के लिए खिलाया जाएगा. आसिफ अली जिनकी literally hasn't contributed anything for the past so many matches, वो आज शायद उनको आराम दिया जाएगा. Is this World Cup already over? Is this career already over? Well, पाकिस्तानी क्रिकेट में कभी भी कोई, पाकिस्तान में कभी भी कोई हुर्फ़े आखिर नहीं होता. लोग कहाँ से कम बैक कर लेते हैं हमें पता भी नहीं चलता. लेकिन nobody else is to be blamed but आसिफ अली himself. और वो जो प्रॉमिस था कि वो एक इम्पैक्ट प्लेयर आके वो अपने 2-3 छक्के या 3-4 छक्के मार के मैच के बिल्कुल जिसे कहते हैं, जैसे हमने इंडिया पाकिस्तान के मैच में देखा कि वो जो चाचू ने 4 छक्के मारे थे उसके बाद से बिल्कुल मैच का जो है ना वो मंजर ही बदल गया था. तो आसिफ से ये रोल हमें एक्सपेक्टेड था और अनफॉर्चुनेटली वो ये अदा नहीं कर पाए. लेकिन बहरहाल as we say there is never a last word in Pakistan cricket. फखर जमान आज नहीं खेलेंगे, ये बात तो मैं आपको बता सकता हूँ कि फखर आज नहीं होंगे. तो एक जो अब चेंज नजर आ रही है वो यही नजर आ रही है. तो पाकिस्तान गोइंग अ बिट अग्रेसिव, ये बात भी माने की है कि पाकिस्तान जो है वो जरा अग्रेसिव हो रहा है और उसमें एक एक्स्ट्रा बॉलर खिलाना, एक अपने बैट्समैन को कम कर देना. खैर बैट्समैन कोई कंट्रीब्यूट कर नहीं रहा था बट बहरहाल चलें जी. बाकी क्या सीन है? बाकी जो है वो ये है कि जिम्बाब्वे आई थिंक विल बी फीलिंग अ बिट कॉन्फिडेंट. आई मीन उन्होंने रीसेंट टाइम्स में 2 लिमिटेड ओवर्स मैचेस में जो है पाकिस्तान को शिकस्त दी है. हमें ये भी पता है कि they have beaten Pakistan in one T20 match as well. Even though जितने खेले अब तक उन्होंने सिर्फ एक T20 मैच में ही पाकिस्तान को शिकस्त दी है. लेकिन हम जानते हैं जिम्बाब्वे की जो तवक्कुआत का महवर होगा वो उनके फास्ट बॉलर ब्लेसिंग मुजरब्बानी होंगे. ब्लेसिंग मुजरब्बानी जब पाकिस्तान में भी खेले थे तो ही बोल्ड रियली वेल. और आई थिंक रावलपिंडी में जो ODI हुआ था और जिसमें दैट सिक्योर्ड दैट मेमोरेबल विन फॉर देम, जिसमें उन्होंने याद है वो उन्होंने सुपर ओवर भी कराया था मुजरब्बानी ने. एनीवे यार मैं उस मैच को याद नहीं करना चाह रहा लेकिन खैर एनीवे लेकिन मुजरब्बानी जो हुआ ये है कि ही प्लेड फॉर मुल्तान सुल्तान एज वेल. सो व्हाट हैज हैपेंड इज दैट पाकिस्तानी बैट्समैन हैव प्लेड हिम रेगुलरली ना. वो कोई इतना ऐसा कोई रेयर ओकेजन नहीं है. सो वी नो जो काइंड ऑफ बॉलिंग करता है. लेकिन वी नो कि पर्थ के ग्राउंड में जो विकेट है वहां पे इनको मदद मिल सकती है. हमने एक और चीज भी ये देखी कि जो ऑस्ट्रेलिया का मैच हुआ था उसमें ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका का मैच इसी ग्राउंड में हुआ था. उसमें हमने ये चीज देखी थी कि स्पिनर्स को खास मदद जो है वो नहीं मिल पाई थी. स्पेशली हसरंगा की जो कुट लगाई थी स्टॉइनस ने वहां से. तो खैर हसरंगा वी नो इज वन ऑफ द बेस्ट स्पिनर्स इन द वर्ल्ड. और इसका मतलब ये कि ज़ाहिर पाकिस्तानी स्पिनर्स को जरा मुहतात रहना पड़ेगा. फास्ट बॉलर्स को पर्थ में जो वैका में भी मैच होता था अब तो आपको पता है कि लोकेशन चेंज हो गई है. वैका इज नो मोर यूज्ड नाउ. लाइक पर्थ स्टेडियम में ये मैच होते हैं. तो ये एक इसमें अभी भी फास्ट बॉलर्स के लिए हेल्प होगी. तो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ स्मार्ट मूव पाकिस्तान अगर एक एक्स्ट्रा सीमर के साथ जो है वो जाता है. सो या गुड लक टू पाकिस्तान टीम. ओके साउथ अफ्रीका ने दूसरा ओवर अच्छा खेला है. पहली बाउंड्री उन्होंने हासिल कर ली. कोई भी हैरान नहीं होगा इस बात पे. चौका जो लगाया है वो क्विंटन डी कॉक ने लगाया है. क्विंटन डी कॉक ने बड़ी ही जबरदस्त नॉक खेली थी अगेंस्ट जिम्बाब्वे बट अनफॉर्चुनेटली उनकी और फतह के दरमियान जो है वो बारिश हाइल हो गई थी. ऑलराइट, तो ये बात हो गई है क्रिकेट के हवाले से. इंडिया नेदरलैंड्स का मैच है. नॉट मच टू टॉक अबाउट देयर. ऑफ कोर्स इंडिया विल स्टार्ट एज फर्म फेवरेट्स. इंडिया इंग्लैंड. अबे यार हमें कल का मैच की तो बात ही नहीं की हमने यार. इंग्लैंड हार गया आयरलैंड से एंड व्हाट अ विन मैन. छा गए आयरलैंड. हम 2011 के वर्ल्ड कप का जिक्र कर रहे थे अगर आपको याद हो, कल बेंगलुरु में जो मैच हुआ था और इस मैच में इंग्लैंड को शिकस्त दी थी. 325 चेस कर लिए थे. केविन ओब्रायन की ये 100 थी which with that inning is regarded as one of the greatest ODI World Cup innings in fact. और कल जो है वो आयरलैंड की ये टीम आप जानते हैं कि वो जो 2011 में आयरलैंड की टीम खेली, ज़ाहिर है 11 साल भी हो गए, वो उनकी बड़ी एक गोल्डन जनरेशन थी. अगर आपको याद हो उसमें जो प्लेयर्स थे दे वर द आयरिश क्रिकेट के वो लेजेंड्स थे. जो भी थी उनकी क्रिकेट उसके वो लेजेंड्स थे और यही वो खिलाड़ी थे जिनकी परफॉर्मेंस की बुनियाद पे ज़ाहिर आयरलैंड को इवेंचुअली टेस्ट स्टेटस मिला था. इवन दो आयरलैंड ने उसके बाद ज्यादा टेस्ट मैचेस नहीं खेले हैं. लेकिन अभी जो आयरलैंड की नई जनरेशन आई है और कल मैं उनके बॉलर्स देख रहा था और उनके 1-2 बॉलर्स जो हैं वो काफी अच्छी बॉलिंग कर रहे थे. मसलन कि उनके बॉलर्स का अगर आप नाम देखें तो जॉश लिटिल हैं,
मार्क एडेर हैं, इसके अलावा बैरी मैकार्थी, फियोन हैंड, गैरेथ डिलैनी, ये दो को तो मैं जानता हूँ, जॉर्ज डॉकरेल और डिलैनी का तो नाम सुना, बाकी ऑनेस्टली बाकी चार जो पेसर इन्होंने खिलाए थे अफरान उमर, आई डोंट नो देम यार. और तो ये अच्छा हुआ उन्होंने उसके बावजूद बहुत अच्छी बॉलिंग की, स्पेशली जो उनके टॉप 3 बॉलर्स थे कलेक्टिवली दे गेव लेस देन 6 रन इन एन ओवर. और स्पेशली ये जो जॉश लिटल बंदा है और मार्क एडेर, यार ये सही प्लेयर मुझे लग रहा है यार. वो जो कल उन्होंने उसको बोल्ड किया बेन स्टोक्स को, जो हैंड ने बोल्ड किया यार, वो तो कमाल डिलीवरी उस बंदे ने कराई. वी नो बेन स्टोक्स चीता प्लेयर है, बट एनीवे हुआ ये जी बारिश हो गई. मोइन अली उस वक्त फॉर्म में आ गए थे और इंग्लैंड जो है ना उनको अंदाजा हो गया था कि अब बारिश जो है ना बादल बसाने वाले हैं, तो जरा जल्दी से हम रन तेज करना शुरू करें. बट अनफॉर्चुनेटली द रेन वन एंड डकवर्थ लुइस के तहत आयरलैंड वन. बिग अपसेट इन दिस टूर्नामेंट, रेन और नो रेन, आयरलैंड पुट अप अ ग्रेट फाइट यस्टरडे एंड मजा आ गया यार, जबरदस्त था. तो इंग्लैंड को जरा रियलिटी चेक मिल गया. हम कल ही बात कर रहे थे कि इंग्लैंड तो पहुंच, मैं ही बोल रहा था ना इंग्लैंड तो पहुंच ही जाएगा यार, इंग्लैंड तो. आयरलैंड ने कहा अच्छा बेटा होल्ड माय गिनेस, और I held their Guinness and they went out there and won the game. All right, congratulations to them. बाकी आपको पता है दूसरा मैच जो है न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान के दरमियान बारिश की वजह से यहाँ पे एक पॉइंट मिल गया. दैट इज प्रीटी बैड. उससे हुआ ये है कि ये ग्रुप इस वक्त वाइड ओपन हो चुका है, वाइड ओपन. Any team can qualify from there. बढ़ते हैं ब्रेक की जाने, मिलेंगे इसके बाद. Don't go anywhere and keep listening. Yeah, welcome back guys. एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. और एक ओवर ठंडा गुजारने के बाद साउथ अफ्रीका तो बिल्कुल एकदम वैशी हो गए हैं यार, यानी इतनी पटाई लगा रहे हैं तो बांग्लादेश की. वो चाहे राइली रूसो हो या फिर क्विंटन डी कॉक हो, दोनों बहुत ही कमाल इस वक्त जो है वो बैटिंग कर रहे हैं. और यार 41 रन हो गए, एक और चौका 3.3 ओवर्स में, बल्कि 3.3 क्या बोले 2.3 ओवर्स में, यानी पहली 6 बॉलों पे 2 रन बने. और फिर उसके बाद जो बाकी कितनी बॉलें हो गई, 21 बॉलों में से 2 निकाल दी, तो फिर 19 बॉलों पे उन्होंने जो है वो 40 रन 39 रन बनाए. Man, this is so cool. All right, Riley Russo is on 18, लेकिन क्विंटन डी कॉक, अबे भाई इसका ख्याल करना, अगला मैच इनका पाकिस्तान के साथ है. ये क्विंटन डी कॉक तो हाथ ही नहीं आ रहा है. ये बड़े अच्छे पुल शॉट्स वगैरह खेलता है क्विंटन डी कॉक, आपको पता है. और इसका जो है ना ये स्क्वायर ऑफ द विकेट, ही इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग. अब उसके खिलाफ हमें क्या गेम करनी पड़ेगी, ये चीज देखनी पड़ेगी. डू यू सी शाहीन की एक इन डिपर इसको LBW करती हुई नजर आ रही है आपको. क्विंटन डी कॉक इज अ लेफ्ट हैंड बैट्समैन. हाँ ठीक है, चलें देखते हैं. गेम ऑन है with South Africa. South Africa have to win. They have to win big and they have put pressure on Bangladesh straight away. चलें इस मैच पे नजर रहेगी हमारी. आगे चल के भी मैं एक बार फिर से रिमाइंड कराता चलूं that we are bringing a contest for you. We have got a special gift for you. आज प्रोग्राम मेरा गौर से सुनिए. 8:55 पे मैं आपसे एक सवाल पूछने वाला हूं हमारे आज के प्रोग्राम के कंटेंट के हवाले से. What you have to do is that you have to go to our YouTube के चैनल पे आप हमारे जाइए. और हमारा YouTube चैनल बड़ा आसान है, मेरा FM सर्च कीजिए YouTube पे जाके आप, और वहां पे जाके आप जो है वो इस सवाल का जवाब, जो आज का शो जब अपलोड हुआ होगा दोपहर में कमेंट सेक्शन में जाके इसका आंसर लिखिएगा. और फिर उसके बाद आपको मिल सकता है बहुत जबरदस्त इनाम. यू एंड योर some special one can go and watch Mola Jat, the legend of Mola Jat movie. Well, that's fine. And the other option is that you can enjoy a wonderful meal at PC in any of these cities ना, यहाँ पे PC है. चलें जी, ग्रेट. और क्या सीन है जल्दी से आप लोग के मैसेजेस पे जो है वो नजर डालते हैं. डॉक्टर दिशान बेग ने काफी देर पहले एक मैसेज किया हुआ था. The Dunning-Kruger effect is the cognitive bias whereby people with low ability, expertise or experience regarding certain type of task or area of knowledge tend to overestimate their ability or knowledge. The Dunning-Kruger effect. That's a pretty interesting thing that you have shared. इसके अलावा जुल्फकार अली कहते हैं Saudi Crown Prince order release of Pakistani pilgrims arrested for sloganeering at Masjid Nabwi. That is a very good step. I hope हमारे वजीर आजम साहब ने जाके जो है वो उनसे ये कहा होगा. इसके अलावा फजल फैजी साहब, गुड मॉर्निंग. अब्दुल रजाक साहब कहते हैं दिल, हैव यू एवर स्पेंट अ डे इन एनी विलेज इन पाकिस्तान? बाय द वे, दिस इज माय विलेज इन फैसलाबाद. नो, आई एक्चुअली हैवंट. और मैं अक्सर अपनी इस ख्वाहिश का इजहार करता हूँ. जी, आपके अब्दुल रजाक चीमा साहब के विलेज का नाम है चक नंबर 85 जीम बे. वेरी नाइस. ओके जी, तो मुझे बड़ा शौक है कि जाके कभी विलेज में, फार्म में, कहीं इस तरह प्रॉपर विलेज टाइप कुछ दिन गुजारे जाएं.
एंड होपफुली इन विंटर्स, एक्चुअली नॉट इन समर्स बट विंटर्स. आगे बढ़ते हैं. फहीम अली खान साहब कहते हैं इफ रेन कंटिन्यूज टू अफेक्ट T20 मैचेस दिस वर्ल्ड कप विल लॉस पब्लिक इंटरेस्ट. व्हाई डिड ACB एंड ICC डिडंट शेड्यूल द वर्ल्ड कप अकॉर्डिंग टू द वेदर. ऑस्ट्रेलिया usually starts its season in November and December. Availability of the window is an issue, sir. आसान ये इतना होता नहीं है. ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट, यू आर राइट, नवंबर में स्टार्ट होती है, जरा बारिशें कम हो जाती हैं, ये जरा है बारिशों का सीजन वहां पे ज्यादा. बट आई थिंक यू हैव गॉट अ प्रीटी फेयर पॉइंट. ओके जी, इसके अलावा देन वी हैव गॉट पीर ज़हीर साहब. ये नो बॉल वाला जो फैक्टर है ना विराट कोहली का, इससे आगे निकलते हैं यार. लेट्स जस्ट मूव ऑन, लेट अस फोकस ऑन द रेस्ट ऑफ द मैचेस. यकीन करें कि इस मैच का एक दर्द और गम तो रहेगा, लेकिन अगर पाकिस्तान गोज ऑन एंड प्लेज वेल इन दिस वर्ल्ड कप, हम भूल जाएंगे, काफी हद तक भूल जाएंगे. वील बी बास्किंग इन द ग्लोरी ऑफ विनिंग समथिंग बिग. फरीद सरफराज कहती हैं सलाम, गुड मॉर्निंग एवरीवन. कोई सॉफ्ट क्लासिक सॉन्ग प्ले कर दें. चलें जी, आज क्लासिक सॉन्ग हम प्ले करते हैं, बिकॉज मैं देख लूँ. नहीं, मैंने गलत दावा कर दिया है. ये मैं देखूंगा इश्तिहार कितना बड़ा है. ओ नहीं, सवाल ही नहीं है क्लासिक सॉन्ग का यार. इतना लंबा ऐड है, मैं बता भी नहीं रहा कितना लंबा ऐड है. आप लोग घबरा के बंद करके भाग जाएंगे. अच्छा जी, हसान इकबाल कहते हैं यू कैन नॉट चेंज योर लाइफ अनलेस यू चेंज समथिंग दैट यू डू डेली. पावर ऑफ हैबिट्स. यू कैन नॉट चेंज योर लाइफ अनलेस यू चेंज समथिंग दैट यू डू डेली. चलें जी, मैं इस पे कुछ सवाल मेरे जहन में आ रहे हैं, लेकिन फिर भी चलें जी. महनाज नवीद कहती है गुड मॉर्निंग, मी एंड माय किड्स हसन इब्राहिम आयशा डूइंग होप यू आर डूइंग फाइन. ड्यू टू आवर कंट्री सिचुएशन एवरी डे इज गोइंग टू बी वर्सन फॉर एवरीवन. There has no hopes and no positive vibes. Allah please help us. आमीन. इसके अलावा मैं और कुछ नहीं कह सकता. इसके अलावा तकारुल असद कहते हैं our global director visit to Karachi was awesome. They loved the Karachi food and ambience. Now waiting for the results. All right, good luck to you, man. जबरदस्त. कहते हैं thanks for the suggestion. यार देखो, Karachi is no suggestion. I mean it's an obvious go to place. कि आपको भी कोई आता है तो आप वहाँ पे ले जाते हैं, because I'm not doing a marketing or anything. The food is good. The ambience is pretty awesome. स्पेशली अगर आप डस्क के टाइम पे लेके जाएं, जिस वक्त सूरज ढल रहा हो. एंड यार ये तो इस वक्त तो बांग्लादेश के फॉर्च्यून्स ढलते हुए मुझे नजर आ रहे हैं. एक ही ओवर में 2 छक्के मार दिए रायली रूसो ने. क्या हो गया रायली तुझे? अच्छा, ये मेहदी हसन मिराज का ओवर था. बांग्लादेश अच्छा इस वक्त हो गए हैं 56 रन. 5 ओवर्स का भी इख्तिताम नहीं हुआ है, लेकिन 56 रन हो गए हैं. और शुरू में जो एक विकेट गिर गई थी वो गिर गई थी. इन दोनों के दरमियान जो पार्टनरशिप चल रही है बिटवीन रूसो एंड डीकॉक, वो 3.5 गेंदों पे उन्होंने 54 रन जो हैं वो बना लिए हैं. यानी 23 गेंदों पे 54 रन इन दोनों की पार्टनरशिप में अब तक जो है वो बन चुके हैं. और वाह, दैट्स सम बैटिंग मैन. वेलकम गाइस, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. क्या कहा था मैंने आपको, कितना लंबा ब्रेक आने वाला है, इसलिए मैंने कोई सॉफ्ट सा क्लासिक गाना जो है वो नहीं चलाया था, जो कि फरमाइश कर रही थी फरीद सरफराज से कोई सॉफ्ट सा क्लासिक गाना चला लें. लेकिन खैर चलें जी. और क्या सीन हो गया है यार ईरान में फिर हालात खराब हो गए. कल बड़े मैसिव प्रोटेस्ट हुए, बिकॉज कल जो है ना वो चेहलम था महसा अमीनी का. और महसा अमीनी का जो चेलम था उसमें 40 दिन ज़ाहिर उनके इंतकाल को हो गए, उनके जो कत्ल को कहना चाहिए कि हो गए. अच्छा, फिर आप कहेंगे कि यार आपको कहते पता कत्ल हुआ है, लेकिन खैर एनीवे यार आपको पता है मैं जरा थियोक्रेसी के खिलाफ ही हूँ. तो बहरहाल तो अब हुआ यही सीन है कि कल काफी प्रोटेस्ट हुए एक बार फिर से. अच्छा, कल 2 वाकयात हुए ईरान में जहां ये प्रोटेस्ट अपने उरूज पे पहुंचे हुए थे. वही खवातीन आपको पता है कि अपने हेड स्कार्फ वगैरह उतार के उनका एक मखसूस अंदाज, एक तरीका बन गया है वहां पे ये प्रोटेस्ट का. उसी वक्त ईरान के एक शहर मशहद में जो है वो एक श्राइन पे हमला हुआ है और उसमें 13 अफराद जो हैं वो जाँ बहक हुए हैं उस हमले में. और सिलसिला कुछ इस तरह का हुआ है कि अब ये कौन सा, मैं जरा इसको चेक कर लेता हूँ कौन से श्राइन की बात हो रही है या क्या हो रही है. लेकिन इसमें पहले इनकी ईरान की गवर्नमेंट की तरफ से बयान आया कि एक हमलावर था. फिर उसके बाद बयान आया कि नहीं, देयर वाज अ ग्रुप ऑफ हमलावर जिन्होंने श्राइन पे जो है वो हमला किया है. और फिर उसके बाद जो है वो एक और बयान आया है आईसिस की जानिब से, दाइश की जानिब से, जिन्होंने इस हमले की जिम्मेदारी जो है वो कबूल कर ली है. अच्छा, लेकिन जो इशू हुआ है वो ये हुआ है कि यहाँ पे जो प्रोटेस्टर्स हैं उनकी जो आवाज़ें थोड़ी बहुत निकलने वाली हैं, बिकॉज ज़ाहिर आपको पता है ईरान से वहाँ पे काफ़ी सख्ती है
इंफॉर्मेशन के फ्लो के हवाले से सही से आपके पास जो है वो इंफॉर्मेशन बाहर नहीं आ रही होती है. इवन दो सोशल मीडिया इज वेरी पॉपुलर देयर, ईरान इज अ वेरी यंग कंट्री, लेकिन जो वो लोग जो कि इस प्रोटेस्ट को लीड कर रहे हैं या इसकी मेन आवाज़, उनका कहना यह है कि ये जो हमला हुआ है इस श्राइन के ऊपर, इसको एक एक्सक्यूज़ बनाकर ईरान की जो रजीम है वहाँ पे जो फैसदारान हैं या उनके जो रिलीजियस क्लरिक जो गवर्नमेंट चलाते हैं वो अपना क्रैकडाउन जो है वो मजीद सख्त कर देंगे ऑन दीज प्रोटेस्टर्स. वेल दैट रिमेन्स टू बी सीन. थोड़ी बहुत इन प्रोटेस्ट में कमी आ गई थी, लेकिन जाहिर है वो एक आग तो लग गई है. अब कितने सालों तक ये इससे जो है बच सकेंगे, दैट रिमेन्स टू बी सीन. ऑलराइट जी, तो ये तो हो गई बात कुछ ईरान के हवाले से. इसके अलावा हाँ, इलॉन मस्क का जरा जिक्र करते हैं. हमने सुबह मेटा के हवाले से बात की थी. आई टॉक्ड अबाउट द प्रॉब्लम्स दैट मार्क ज़करबर्ग इज फेसिंग दीज डेज. कल उनकी शेयर प्राइस मैंने बताया था 20% आफ्टर ट्रेडिंग में जो है वो गिरी है जाके, और आज जब ये मार्केट खुलेगी तो आपको पता चलेगा कि जी असल मार्केट में कितनी रिफ्लेक्ट होती है. बहुत मैसिव डिक्लाइन देखने में आया है. इलॉन मस्क का भी जिक्र करते हैं. इलॉन मस्क जो है उन्होंने ट्विटर के हेड क्वार्टर जो है वो विजिट किया है, और वहाँ पे व्हेन ही वेंट देयर, और उसमें उसने कल ट्वीट भी किया इलॉन मस्क ने, ये तकरीबन रात कोई 11:30-12 बजे पाकिस्तान टाइम, दैट ही एंटर्ड द ट्विटर हेडक्वार्टर्स, और उसने कुछ आई थिंक ही इज होल्डिंग समथिंग देयर, और उसमें बोला ये है कि एंटरिंग ट्विटर HQ, लेट दैट सिंक इन. एक्चुअली ही ब्रॉट अ सिंक विद हिमसेल्फ. वो अपने साथ, जिसे हम बेसन कहते हैं, वो सिंक लेकर आया. इट एक्चुअली सेज लेट दैट सिंक इन. आई मीन यार ये भी बंदा है यार, सीरियसली इज अ शोमैन. तो हुआ ये कि जी अच्छा सीन क्या होने वाली है. सीन ये होने वाला है दैट ट्विटर के पास, इलॉन मस्क के पास एक डेडलाइन है, फ्राइडे की डेडलाइन है. इफ ही रियली वांट्स टू कंप्लीट द ट्विटर ट्रांजैक्शन, जिसपे आपको पता है कि पूरा इस साल जो है वो एक पूरा केस पूरा इस शोर शराबा रहा. इलॉन मस्क ने पहले कहा वो खरीद रहा है, फिर उसने कहा वो बैकआउट कर रहा है. अब दोबारा उसकी तरफ से ये बात आई है दैट इज एक्चुअली गोइंग आउट एंड परचेजिंग ट्विटर. उसके पास जो टाइमलाइन है, दैट डेडलाइन इज फ्राइडे, यानी परसों तक, कल तक की है उनके लिए. परसों हमारे लिए कल तक का दिन है कि उसको ये ट्रांजैक्शन अपनी कंप्लीट कर लेनी है या कैरी आउट कर लेनी है. अदरवाइज दिस केस वुड बी गोइंग टू द कोर्ट, और ये कोर्ट में जा रहा होगा. आई थिंक इफ आई एम नॉट मिस्टेकन डेलावेयर में कोर्ट ये केस चल रहा है या क्या हो रहा है, एंड वहां पे जो है ना ये वाला केस पहुंच जाएगा, एंड लेट्स सी क्या होता है. बट बहरहाल जी, इलॉन मस्क ही ब्रोक द इंटरनेट लिटरली यस्टरडे नाइट, जब उसने ये खबर शेयर की दैट ही हैज गॉन टू द हेड ऑफिस ऑफ ट्विटर. ऑलराइट, बताते ही चलें जी, बारिश की वजह से मैच जो है ये रुक गया है. एट द टाइम व्हेन साउथ अफ्रीका वर इन कंप्लीट कंट्रोल, 5.3 ओवर्स में साउथ अफ्रीका ने 60 रन बना लिए. उनका एक खिलाड़ी आउट हुआ है, और जो अपडेट है वो ये है कि इट्स बेयरली रेनिंग नाउ. मैंने आपको सुबह भी ये बताया था कि आज दोपहर तक ये जो पहला वाला मैच है, बिकॉज इसी ग्राउंड पे थोड़ी देर बाद, इस मैच के खत्म होने के बाद इंडिया नेदरलैंड्स का मैच भी होना है. पहला मैच बारिश से मुतासर होगा. साउथ अफ्रीका वुड हेट दैट फैक्ट कि उनका अगला मैच जो है बारिश की वजह से वॉश आउट हो जाए. दे वुड वांट अ रिजल्ट देयर टुडे बिकॉज द रिजल्ट वुड कम इन देयर फेवर, लेकिन बहरहाल उसके लिए बारिश जो है ऑलमोस्ट रुक गई है. Let's wish South Africa good luck. बढ़े ब्रेक की जाने, मिलेंगे इस ब्रेक के बाद. Don't go anywhere and keep listening. Yeah, welcome back guys. एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. The good news is the match is back on. South Africa बांग्लादेश के दरमियान मैच बारिश की वजह से थोड़ा सा तात्तुल का शिकार हुआ था, and now इस वक्त this match is back on. Alright, चलें जी, अब वो टाइम आ गया है 8:55. मैं सुबह से आपको ऐलान कर रहा हूँ कि हम अगले कोई 5-6 दिन के लिए एक आपके लिए ना एक कॉन्टेस्ट लेकर, और वो कॉन्टेस्ट ये कि मैं आपसे भी एक सवाल पूछने वाला हूं. ऑफ द थिंग्स दैट आई हैव शेयर्ड इन माय प्रोग्राम, और अब उस हवाले से मैं आपसे सवाल पूछूंगा, और आपको करना ये है कि मेरा शो जब ये YouTube पे अपलोड होगा आज दोपहर में किसी टाइम पे, तो आपको सबसे पहले तो आप सब्सक्राइब कर लेना. सब्सक्राइब कर लें आप YouTube पे हमारे चैनल को, और वो बेल आइकॉन भी दबा दें. जैसी वीडियो अपलोड होगी तो वहां पे जाके आपको करना ये होगा कि मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ, आपको सिर्फ कमेंट्स में उसका जवाब लिखना है. आई नो आप सब, मेनी ऑफ यू विल गेट द आंसर्स राइट बिकॉज द आंसर वुड बी देयर. अभी मेरे पास एक बड़ा मासूमानी बात भी आई थी कि लेकिन आंसर तो ऊपर होगा, वो तो आप बोल चुके होंगे. मकसद यही है कि आप सुने प्रोग्राम को और हमारे YouTube चैनल में एंगेज हो जाके. सो मैं सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, बल्कि ऑनेस्टली मैंने अभी तक जो है ना अभी तक अपना सवाल सोचा भी नहीं है कि मैं सवाल जो है वो आपसे आखिर पूछूं तो मैं क्या पूछूं. लेकिन मैं सोच ये रहा हूँ कि सवाल आपसे जो पूछूं वो मैं पूछूं अबाउट
मैं आपसे सवाल पूछूं अबाउट हाँ सवाल जबरदस्त आ गया मेरे जहन में. हमारे बड़े रेगुलर लिसनर अब्दुल रज़ाक चीमा साहब के फैसलाबाद के करीब जो गांव है उसका क्या नाम है? जबरदस्त. मैंने अपने शो में बताया भी है और अगर आप हमारे हैशटैग को फॉलो करेंगे शो के तो आपको ये मिल भी जाएगा. तो आपको जो है ये जवाब सही सवाल आया यार. मैं तो पता नहीं क्या इलॉन मस्क और मार्क ज़करबर्ग का सोच रहा था कि ये वो, लेकिन मेरे जहन में ये आ गया. बड़ा खूबसूरत सवाल है. हमारे दोस्त अब्दुल रज़ाक चीमा साहब जो सुबह सुबह बड़े अच्छे सवालात सुबह शो में पूछ रहे होते हैं. जो लोग सुबह 7:15 बजे शो सुन रहे हैं उनको पता है मैं क्या बात कर रहा हूँ. उनके गाँव का वो चक नंबर जो है वो क्या है आपको ये बताना है. हमारे YouTube चैनल में जाइए. मेरा शो जब आज पुट अप हो जाएगा दोपहर में आप कमेंट सेक्शन में जाके इसका आंसर, ना मुझे अभी आंसर चाहिए, ना मुझे व्हाट्सएप पे आंसर दें, ना हमारे हैशटैग पे आंसर दें. अल्लाह के बंदों क्यों व्हाट्सएप कर रहे हो मुझे आंसर? मैं नहीं दूंगा व्हाट्सएप में जवाब. मैं इस पे यू गाइस डोंट क्वालिफाई यार. कम ऑन, इंसानों वाली बात करें ना यार. लेकिन खैर चलें जी, YouTube पे जाना है गाइस. बाबा YouTube मेरा FM वहां पे सर्च करें. ओके, खुर्रम अख्तर कहते हैं यार खैराबाद का पहले बता देते वुड हैव मेट यू. अरे यार पता है असल में हुआ क्या? अच्छा, मदीहा साहर कहती हैं वेयर कैन वी सी योर लाइव स्ट्रीम? नो, देयर इज नो लाइव स्ट्रीम. ओके, देयर इज नो लाइव स्ट्रीम एट ऑल. नहीं, हमारी है नहीं सिलसिला. अच्छा, अभी सीन क्या है? सीन ये है कि यार वो खैराबाद वाला सब होगा. कल मुझे ना हम न्यूज वालों ने बुलाया था. हम न्यूज में ओवैस मंगल वाला साहब प्रोग्राम करते हैं और शिफा यूसुफजई मेरे ख्याल से, हाँ उनका शायद नाम है, जो उनकी को होस्ट होती हैं. सो दे हैड अ डिस्कशन ऑन रेडियो यस्टरडे, सो दे इनवाइटेड मी एज अ गेस्ट इन द प्रोग्राम. अब इनका जो स्टूडियो है हम न्यूज का वो चुंदरीगढ़ रोड में बिल्कुल शाहीन कॉम्प्लेक्स के आसपास है एंड ऑल. सो मेरे पास टाइम था. मैंने कहा यार 9 बजे यहाँ से फारिग हो जाऊंगा, मैं 10 बजे वहां पहुंचना है. तो मैंने कहा यार बीच में हाउ डू आई किल माई टाइम? सो आई जस्ट ट्वीटेड, आई सेड यार खैराबाद वहाँ बड़ा मशहूर एक होटल है, रेस्टोरेंट है, वहाँ आ जाएं. 3 people actually turned up, man. That is so cool. So Nasir was there, Javed was there and Asif Saab was there. So amazing. You guys are great. जबरदस्त. मैंने तो कोई शो में इसका जिक्र भी नहीं किया था. आइंदा कभी दोबारा प्लान करना होगा. अब प्लान करते हैं फ्रेस्को पे हलवा पूरी खाते हैं किसी दिन शो के बाद. क्या ख्याल है? हर मौसम ठंडा हो जाए जरा, ठीक है, सर्दी में खाएंगे. ओके, देन मिस्टर ए बी कहते हैं आपके मशवरे पर अमल करते हुए मैंने ठंडे पानी से नहाने का फैसला किया. मुझे एक चीख की आवाज आई तो मेरी अपनी चीख थी. उसके बाद मैंने फैसला किया कि आपके मशवरे को साइड पे रखो और गर्म पानी से नहाओ. लूजर मैन. अबे तो लाहौर में थोड़ी कह रहा था मैं ठंडे पानी में, कराची की बात चल रही है. अच्छा जी, यार बिल्कुल आज काफी लोग परेशान हैं, बल्कि कराची के लोग परेशान हैं जो कि शहीद मिल्लत एक्सप्रेस वे इस्तेमाल करते हैं. यार वहाँ पे ये एक रोड बननी है जो कि मेरे ख्याल से पिछले काफी अरसे से रोड बन रही है और बन के नहीं दे रही है. मुझे लग रहा है कि सिंध के बल्दियाती इंतखाबात डिले इसलिए किए गए हैं कि शहीद मिल्लत एक्सप्रेस वे जो है वो इनको बनानी है. इस वक्त वहाँ पे इतनी मिट्टी उड़ रही है, गाड़ियों का बुरा हाल हो रहा है और बाकायदा जो है वो फॉग लाइट जल रही हैं. ये हमारे कजन है कामरान, उन्होंने ये वीडियो भेजी है, ये मैं आपको जरा रीट्वीट कर रहा हूँ. जस्ट चेक दिस थिंग आउट यार. लोगों के लिए क्या अजाब बन गया वहाँ पे ड्राइव करना. और कहाँ है जी हमारे वो अजीम इंसान जनाब मूर्ति, यंग मूर्ति. इसको करो भाई, खुदा के लिए बना दो इस रोड को यार. यानी मैं भी कोई तकरीबन 10 दिन पहले इस रोड से गुजरा था, ये तो और बुरा हाल लग रहा है मुझे. उसको ही बहुत बुरा हाल था. अच्छा जी, इसके अलावा बाबर अली कहते हैं व्हेन इज द नेक्स्ट प्लान फॉर खैराबाद? यार रखते हैं, मैंने बताया ना अगला प्लान फ्रेस्को का रखते हैं, ठीक है, और बंस रोड पे, अपना बंस रोड और वहाँ पे, बट थोड़ा मौसम थोड़ा सा और चेंज है, नवंबर में रखते हैं. अभी ले चलते हैं भाई, अब वक्त आ गया आप लोग इजाजत लीजिए. अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए. इंशाल्लाह मेरी आप लोगों से मुलाकात अब कल सुबह एक बार फिर होगी. Till then, goodbye, God bless, Allah Hafiz, and Pakistan Zindabad. This is Mira FM 107.4.